आज हम लोग समास से स्टार्ट करेंगे। समास हिंदी का एक चैप्टर है। समास होता क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द जो होता है उसे समास कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। समास और समस्त पद, समासिक पद, ये सभी में अंतर है। समासिक पद होता है समास की नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है, या समासिक पद कहलाता है, या समासिक शब्द कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समास विग्रह क्या होता है। तो जितने भी समस्त पद हैं, सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है वो होता है समास विग्रह। जैसे नील कमल, तो नील कमल का अर्थ होता है, उसका विग्रह होता है नील है जो कमल। चौराहा, चार राहों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा कहलाता है। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। पहला हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि समास के भेदों के बारे में। पहला हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद क्या हो? अव्यव हो तथा प्रधान हो, वह क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। पहचानने के लिए उसमें पहला पद में क्या क्या होता है? प्रति लगा हो, आ लगा हो, अनु लगा हो, भार लगा हो, 22 होते हैं ऐसे, तो आप पहचान लीजिएगा। तो जैसे हम बताते हैं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या हो गया? प्रतिदिन हो गया प्रति जोड़ दिन, अव्ययी भाव समास हो गया। अव्यव हो गया प्रति। आजन्म, आजन्म जन्म से लेकर, तो आ जो है वो क्या हो गया? अव्यव हो गया। यथा, यथा संभव, यथा जोड़ संभव। अनु जोड़ रूप, अनुरूप। भर जोड़ पेट बराबर भर पेट, नहीं। प्रति जोड़ कुल बराबर प्रतिकूल। हाथ जोड़ हाथ बराबर हाथों हाथ। लाभ जोड़ अलाभ बराबर लाभो लाभ। तो ये जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के बाद हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है, और प्रथम पद क्या होता है? विशेषण, तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। और द्वितीय पद के विशेष होने का कारण जो होता है, समास में इसकी प्रधानता होती है। जैसे हम देखते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से आपादान काके की संबंध अधिकरण तत्पुरुष सभी होते हैं। इसके चिन्ह होते हैं, जैसे आज हम आगे देखते हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र, नहीं। राजा का कुमार, राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार। कर्मधारय समास में आते हैं हम लोग। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद के उपनाम उपनेद उपमेद अथवा विशेषण विशेष का जो संबंध बताता हो। कहने का भाव ये होता है कि कर्मधारय समास में सिर्फ ये देखना है, उसका पहचानने का तरीका ये है जिसमें है जो लगा हो। जैसे शब्द को तोड़ेंगे तो उसमें है जो से टूटे हो। जैसे हम देख सकते हैं कि कमल, कमल नयन, कमल के समान नयन, नहीं। कमल के समान नयन का अर्थ हो गया कमल नयन। चरण कमल, कमल के समान चरण, नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ सभी हैं। महादेव, महान है जो देव, महान है जो पुरुष, महापुरुष। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। लाल है जो मणि, लालमणि। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट द्वंद्व समास। बहुत इजी है। द्वंद्व समास जो होता है उसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। दू, दू। एक चीज याद रखिए, ट्रिक है। द्वंद्व मतलब हो गया संख्यावाची। तो इसमें जब भी संख्या लगा हो, जैसे चौराहा, दोपहर, त्रिलोक, पंचवटी। कभी कभी पंचवटी बहुब्री भी हो जाते हैं, वो भाव अर्थ पे होता है। सप्त ऋषि, नहीं।
तो इसी तरह से हम देख सप्त सिंधु जितने भी होते हैं, द्वंद्व समास का होता है अर्थ कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो और या अथवा से या से लगा जुड़ा हुआ हो, नहीं योजक चिन्ह भी लगा रहता है दोनों, जैसे द्वंद्व समास में भाई बहन, नहीं राजा प्रजा, नर नारी, राधा कृष्ण, ठंडा गरम, छल कपट, नहीं नदी नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, सभी देख लिए आप लोग। अब अंतिम है बहुब्री समास। जिस समस्त पद के कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ। अब नीलकंठ कहने का अर्थ होता है कि नील है कंठ जिसका अर्थात शिव है, नहीं चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला विष्णु है, ये सभी क्या कहलाएंगे बहुब्री समास। बहुब्री समास का अर्थ में समझ जाइए कि जो तीसरा रूप प्रकट कर ले। लंबोदर, लंबोदर का अर्थ हो गया गणेश जी, लंबा है जिसका उदर कह सकते हैं। चक्रपाणी भी बता दिए हैं। महावीर, महान वीर है जो हनुमान है, महावीर का अर्थ हो गया हनुमान। चतुर्भुज विष्णु को कहेंगे। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, वो क्या हो गया प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हो जो कमल, नहीं तो जितने भी चीज हम पढ़े हैं वो सभी क्या कहला रहे हैं बहुब्री समास, जिसका अर्थ जो है तीसरा निकला त्रिलोचन। त्रिलोचन का अर्थ हो गया तीन है लोचन जिनके, नहीं तो ये क्या कहलाएंगे शिव कहलाएंगे। विषधर, विषधर मतलब विष को धारण करने वाला सर्प होगा। मृगेंद्र, मृगेंद्र मतलब होता है मृगों का इंद्र, सिंह को कहा जाता है मृगेंद्र। अर्थात पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो भी बहुब्री समास भी कहला सकते हैं। इसीलिए धन्यवाद। आप लोग आप थोड़ा अंतर देख लीजिए। जैसे कभी कभी क्या होता है नीलकंठ और नीलकंठ में अंतर होता है। एक नीलकंठ का अर्थ होता है नीला है जिसका कंठ, कर्मधारय समास, और नील है कंठ जिसका, वो हो गया बहुब्री समास। लंबोदर, मोटे पेट वाला। लेकिन याद रखिए कि अगर बहुब्री समास कर्मधारय समास दे तो सबसे पहली प्रधानता हम देंगे बहुब्री समास को। बहुब्री समास है तब कर्मधारय समास नहीं लगाना है, अगर नहीं है तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिगु और बहुब्री। दिगु हम बोले थे पंचवटी जो होता है वो कभी कभी दिगु भी होता है, और पंचवटी का अर्थ क्या हो जाता है, लीला एक हुआ था राम लीला में, उसमें बताया गया कि पंचवटी का अर्थ क्या है, जहाँ 5 वटों से घिरा एक स्थल है उसे हम क्या कहते हैं पंचवटी। ये क्या कहलाता है, सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था राम जी ने, वह बहुब्री समास कहलाएंगे तब। जैसे दशानंद, दशानंद मतलब 10 आननों का जो समूह होता है उसे दशानंद कहते हैं। तो 10 यहाँ क्या हो गया दिगु, लेकिन दशानंद का अर्थ तो रावण भी होता है, तो रावण भी होगा। फिर आइए नेक्स्ट, दिगु और कर्णधारा में कभी कभी अंतर होते हैं। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह दिगु हो गए, नहीं। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होगा, पुरुष है जो उत्तम उसे क्या कहते हैं पुरुषोत्तम। अब नेक्स्ट, संधि और समास में अंतर क्या है। संधि कहते हैं वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, नहीं समास शब्दों के मेल से होता है। संधि में वर्णों का योग से वर्ण परिचित और परिवर्तित भी किया जाते हैं, जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए विद्यालय, विद्यालय का अर्थ क्या हो गया, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। और राजपुत्र, ये ना होगा राज जोड़ पुत्र, नहीं राजा का पुत्र राजपुत्र, ये समास हो गया और वो संधि हो गया। समास को तोड़ने को संधि, समास को तोड़ने पदों को अलग करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। और संधि को तोड़ने का क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर करें।